नमस्कार, जय हिंद। आज पूरा देश बेरोजगारी से तबाह, सब रोजगार की मांग कर रहा है। युवा एनटीपीसी की तैयारी कर रही है, रेलवे की तैयारी कर रही है, एसएससी की तैयारी कर रही है कि वैकेंसी आएगी, एग्जाम देंगे, नौकरी लगेगी। लेकिन क्यों लेगी वो एग्जाम? आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है एग्जाम होगी। क्यों होगी एग्जाम? आपने 500-500 से दे दिया, वह तो लेके बैठा हुआ है। 2.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा है, सारी पैसा लेके 500-500 कितनी बड़ी रकम होती है। चुनाव लड़ने के लिए आपने दिया उसे, मत सोचिएगा कि आपने अपने रोजगार के लिए दिया, क्योंकि चुनाव से पहले वैकेंसी आई है। चुनाव से पहले वैकेंसी आती है, आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, 500-500 वसूला भी जाता है, और फिर कहता कि 400 वापस कर देंगे। काहे को कर दोगे 400 वापस यार? कौन आपसे 400 वापस मांग रहा है? आप रोजगार दे दो, और रोजगार पाने के लिए फॉर्म भरा, 400 वापस लेने के लिए नहीं भरा है। 400 वापस लेने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरता है, और नौकरी पाने के लिए फॉर्म भरता है। नौकरी लगेगी, परिवार वाले खुश होंगे, हम खुश होंगे। आप उधार मांग रहे हैं जो 400 वापस करोगे। कौन आपसे 400 ले रहा है? आप 400 अपने पास रखें, बस नौकरी दें तो सही से, सिस्टम को तो सही से चलाइए। 2 साल होने वाले हैं, वैकेंसी निकली हुई अभी तक ना एग्जाम की डेट, कुछ कोई पता नहीं कब होगा एग्जाम। एसएससी की हालत इतनी खराब है कि रिजल्ट निकालने के लिए उसे कोरोना काटता है। कमाल करते हो यार, रिजल्ट में कौन सा कोरोना काटता है तुम्हें? रोजगार नहीं है बच्चों को देने के लिए तो वैकेंसी क्यों निकालते? अगर लॉलीपॉप चुसाना ही नहीं है तो ललचाते क्यों हो सबको? और अगर ये युवा आज नहीं जागेगी तो कब जागोगे तुम लोग यार? कोई बाहर से थोड़ी आएगा तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। नौकरी तुम्हें लेना है, पैसा तुम्हें कमाना है, लड़ना तुम्हें होगा। अपनी हक की लड़ाई खुद से लड़ो, जागो। आज सब तुम्हारे साथ है। अगर आज आप नहीं जागे तो आने वाले दिनों में आप जाग भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं बचेगी। आपके सारे ताकत को छीन लिया जाएगा। कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा चल रहा। कोरोना काल के बीच में सरकारें बदल सकती है, इलेक्शन हो सकता है, नमस्ते ट्रंप हो सकता है। कोरोना से पहले जब आपको पता है कि कोरोना आ रहा है तो काय को नमस्ते ट्रंप करने गए थे और फिर देश की हालत खराब करके रख दिए। राज्य सरकार अपने मन से कभी 24 घंटे का लॉकडाउन, कभी 5 दिन का लॉकडाउन। अरे तुम्हारे पास कोई रूल भी है, साइंटिफिक रूल है, तुम्हें पता भी है साइंटिफिक कुछ कि 24 घंटे का काय को लॉकडाउन कर रहे हो, 5 दिन का काय कर रहे हो? 24 घंटे में कोरोना भाग जाएगा क्या? और 24 घंटे में ही भागने का था तो 5 महीना से तुमने तो यही कर रखा है। देश को तबाह कर रखा 5 महीना से, यही लॉकडाउन करके। कितने लोगों की रोजगार चली गई, कितने लोग तबाह हो गए, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोजगार चाहिए। अब बहुत हो गया, अब आपको रोजगार देना ही होगा, और ये सिस्टम को सुधारना होगा सबसे पहले। आज सभी शिक्षक एक साथ हैं, तो सभी स्टूडेंट से भी निवेदन है कि सब एक साथ हो जाएं और अपने हक के लिए लड़ें। जब वैकेंसी आती है तो अखबार में फ्रंट पेज पर छप जाती है कि रेलवे में रोजगार की बाढ़, क्योंकि उस समय इलेक्शन था। अब ना तो अखबार वाले छापने को तैयार है, ना मीडिया वाले दिखाने। क्यों दिखाएगी वो? क्या मतलब है उसको? थोड़ी ना उसको रोजगार चाहिए। मंत्री साहब तो पैसा लेके बैठे हुए हैं, मच्छरदानी बुन रहे घर में बैठ के। 2.5 करोड़ लड़के ने फॉर्म भरा है, 500-500 रुपया लिया सबसे। 500 रुपया कम नहीं होती है। जो बच्चे बाहर में रख के तैयारी करता है उसे पता है कि 500 रुपया उसके लिए क्या मायने रखती है। और सिर्फ आपका 500 है, लेकिन वही 500 आप अगर जोड़ के देखते हैं तो कितनी बड़ी रकम होती है आप सोच सकते हैं।
एकता में ही ताकत होती है। सब फूटे हुए हो अभी। जब भी कोई मुद्दा उठता है तो एक ही बात सुनने को मिलता है, जनता कब जागेगी, युवा कब जागेगी। अरे जागेगे, वो जागने के लिए उसके पास कुछ रहे तब तो। उसे तो इतना तबाह कर दिया है कि वो जाग भी नहीं सकता। लेकिन अब जाग चुकी है युवा और अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। बहुत हो गया, ये सिस्टम अब सुधरेगी। जैसे भी हो, हर हाल में सिस्टम को सुधारना होगा। हम लोग लड़ेंगे उसके खिलाफ। अभी रोड पर आके आंदोलन करना मुश्किल है। बहुत बहुत लड़कों को कोरोना से डर भी है, होना भी चाहिए। तो अपने घर में ही रहिए और घर से ही खुद से लड़िए, डिजिटली लड़ाई लड़िए और आपकी बात को सुनी जाएगी। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे स्थिति सुधरती है, हम सब एक साथ होंगे। अभी बिहार में इलेक्शन है, वहाँ दरोगा की वैकेंसी आ गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है। लेकिन जो वैकेंसी आई है, क्या उसका एग्ज़ाम भी होगा? लगता है आपको? और हो भी गया तो क्या पता कल को पेपर कैंसिल हो जाए। कुछ भी बहाना बना के पेपर कैंसिल कर देगा। आप रोड पर आओगे, आंदोलन करोगे, पुलिस डंडा बरसाएगी आप पर। पहले तो आप बेरोजगारी से तबाह, ऊपर से डंडा खाओगे। कितना उठ पाओगे आप? कितना उठेगी ये युवा? तबाह हो जाएगी, हर तरफ से पीस चुकी है। अगर सरकार को नौकरी नहीं देनी थी तो काहे को निकालती है वैकेंसी? सफा बोल देना चाहिए कि भैया सरकारी नौकरी खत्म कर दो, नहीं है सरकार के पास नौकरी। अब इलेक्शन से पहले आप लॉलीपॉप की तरफ वैकेंसी को दिखाते हैं और फिर उसे छीन के ले जाते हैं। अगर आपके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं था तो आपको बोलना था ना। अगर जनता आपको वोट दे रही है तो आपको पैसा भी दे देती, खाने के लिए, आपके घर चलाने के लिए पैसा देती। सारे नेता लोग कहते हैं कि हम देश सेवा करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अरे जब देश ही सेवा करना है तो काहे को सैलरी लेते हो तुम? सेवा में कोई सैलरी लेता है क्या? सेवा ही करना है तो सैलरी बंद कर दो। जो खाने पीने का, घर खर्चा सब लेते हो, सब बंद कर दो। सेवा करो देश का। और अगर सैलरी ले रहे हो, इसका मतलब तुम तो नौकर हुआ। फिर एसएससी से रिजल्ट के बारे में पूछो तो कहेगा कोरोना चला है। अरे तुमको रिजल्ट निकालने में कौन सा कोरोना काट रहा? तुम क्या रिजल्ट घर जा के बांटोगे सबके? घर जा के सबके रिजल्ट दिखाओगे तुम, जो तुमको कोरोना काटेगा? एनटीपीसी के एग्जाम के बारे में पूछो तो कोरोना चल रहा। अरे तुम कोरोना में ठेका खुलवा सकता है, स्कूल नहीं खुल सकता? स्कूल में कोरोना है, ठेके पर कोरोना ने जो भीड़ लगवा के रख दिया तुमने। यहां सब कुछ खुल सकता है, सिर्फ स्कूल नहीं खुलेगी। क्यों? स्कूल में कोरोना है। बच्चे अगर पढ़ लेंगे, कुछ सीख लेंगे, जागरूक हो जाएंगे, फिर उसकी जो धंधा है वो तो बंद हो जाएगी। नेताओं का सब धंधा बंद हो जाएगा। अगर इन नेताओं के खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसके पार्टी के, उसके भक्त लोग एक ही बात बोले कि ये देशद्रोही है। अरे कौन सा तुमसे देशद्रोही की बात कर रहा है? अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने रोजगार मांग रहा है। उसको भरोसा किया, भरोसा करके वोट दिया उसको। अगर उन पर भरोसा करके वोट दिया है तो उनसे हक है हमारा कि हम उनसे रोजगार मांगे। अगर आज आप लोग नहीं जागे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बेरोजगारी के चक्की में पिसते रह जाओगे। घर वाले भी कुछ दिन तक बाद मना कर देंगे कि अब नहीं हो पाएगा। ये नेता लोग कहते हैं कि बच्चे में नौकरी लेने की टैलेंट नहीं है। जब से आपकी सरकार बनी है तब से आप रोजगार के नाम पर एक शब्द भी नहीं बोलते। रोजगार के नाम पर आप हमेशा पीछे हटते दिखाई देते हैं। अपने बच्चों की स्कूल के बारे में कुछ नहीं बोलते। आपने सीटी लागू कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दिया, लेकिन सिर्फ लाना ही है कि उसे लागू भी करना है। लागू करने से पहले हमने ढिंढोरा पीट देते हैं, ये लाने वाले हैं, वो लाने वाले हैं, सब खुश हो जाते हैं। इलेक्शन से पहले आप वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी की बाढ़ आ जाती है अखबारों में। अखबार वाले भी खूब छापते हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं वैकेंसी की बाढ़, रेलवे में रोजगार की बाढ़। वो सबसे फॉर्म भरवा के 500-500 रुपया तसल लेते हैं।
पूरे 2.5 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरा है। अब समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम होती है वो। कोरोना के बीच में आप इलेक्शन करवा सकते हैं, आप सरकार पलट सकते हैं। कोरोना के बीच में आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ स्कूल नहीं खुल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो जागेगा इंडिया। इससे अच्छा सबको पिलाओ भारत पूरे को, पिएगा इंडिया तभी तो सोएगा इंडिया। 400 रुपया नहीं चाहिए किसी को, रोजगार चाहिए। जिस मकसद से उसने वैकेंसी फॉर्म भरा है उस मकसद से उसे रोजगार मिलना चाहिए। उसने एनटीपीसी में नौकरी करने के लिए फॉर्म भरा था, 400 रुपया वापस लेने के लिए नहीं। आप उससे 2000 भी मांग लेते, 5,000 भी मांग लेते, फिर भी वो फॉर्म भरता है, क्योंकि उसको रोजगार चाहिए। जब बच्चे ने फॉर्म भरा तो सबके चेहरे पर मुस्कान थी कि अब रोजगार मिलेगी, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है। लेकिन जैसे जैसे वो दिन ढलता गया उम्मीदें टूटती गई। आज ना तो मीडिया वाले दिखाते हैं ना अखबार वाले छापते हैं, सबका एक ही मुद्दा, सिर्फ कोरोना, सुशांत सिंह राजपूत केस, रिया चक्रवर्ती कहाँ है, क्या कर रही है। एक ही दिन रात एक ही चीज देखने को मिलता है। दिमाग खराब हो गया सबका। बच्चे भी कितना पढ़े यार, क्या करेगा पढ़ करके। आज सब मिल करके, एक साथ मिल करके लड़ना होगा। रोजगार चाहिए और इस सिस्टम को भी सुधारना होगा। 2 साल तक हो, अगर आज चुनाव के लिए नामांकन हो जाए और 1 साल बाद उसका इलेक्शन हो, 2 साल बाद उसका रिजल्ट आए, तो आप सब रोड पर आ जाओगे घूमते हुए। अगर सारे नेताओं को इलेक्शन लड़ने के लिए भी एग्जाम लिया जाए तो आप सब रोड पर घूमते हुए नजर आओगे। जितने भी युवा लोग हैं सब ट्विटर पर डे 11 बजे #बाइकआउट SSC चेयरमैन सबको ट्रेंड करना है। ट्विटर पर भी भूकंप ला देना है, ट्विटर भी तबाह हो जाएगा कि साला कहाँ से भूकंप आ गया इतना। लड़ना होगा, क्योंकि रोड पर आके लड़ना मुश्किल है अभी। एक तो कोरोना चल रहा है, रोड पर आओगे सब तो आने वाला है नहीं, क्योंकि कोरोना से सबको डर लगता है। कुछ गिने चुने लोग आएंगे, पुलिस डंडे बरसा के भाग जाएगी, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए डिजिटली लड़ना होगा। अपने हक की लड़ाई लड़िए, आपका अधिकार है, आप मांगिए अपने अधिकार। कुछ जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं एनटीपीसी रेलवे का SSC का, 2.5 करोड़ कम नहीं होता। अगर सभी लोग ट्विटर पर आकर के एक साथ #बाइकआउट SSC चेयरमैन, #NTPC एग्जाम डेट पर लिख करके सब लोग एक साथ ट्वीट करें और छोटा छोटा वीडियो बना करके 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट जो भी हो, वीडियो बना करके अगर एक साथ ट्वीट किया जाए तो 2.5 करोड़ कम नहीं होता। ट्विटर भी कांप उठेगा, भूकंप आ जाएगा ट्विटर पर। जय हिंद, नमस्कार।